नमस्कार। आज फिर से भारतीय शेयर बाजारों पर एक नजर डालते हैं। मंगलवार 29 जुलाई का बाजार बंद हो चुका है, तो देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या हलचल रही। जी हाँ। और हाँ, कल यानी बुधवार के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। जी। तो सबसे पहले बाजार ने आज थोड़ी राहत की सांस ली है ना। 3 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी करीब ½ % ऊपर गया, 24,821 पर बंद हुआ। जी हाँ। और सेंसेक्स भी करीब 447 अंक चढ़ा। ऐसा लगा जैसे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े नामों ने आज सहारा दिया। हाँ, एक वापसी तो दिखी है, पर इसमें एक पेच है। अच्छा। वो ये कि देखिए, DIIs यानी हमारे घरेलू निवेशक, हाँ। वो तो खरीद रहे हैं। हाँ। लेकिन FIIs मतलब विदेशी निवेशक, वो लगातार बेच रहे हैं। आज तो उनकी बिकवाली 60 अरब की भी पार चली गई। अरे बाप रे। हाँ, मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा है। तो ये तो एक तरह का खिंचाव दिख रहा है बाजार में। बिल्कुल, घरेलू भरोसा और विदेशी चिंता एक साथ, और ऊपर से वो जो भारत अमेरिका व्यापार वाली बात चल रही है। हाँ, वो टैरिफ वाली। जी, खासकर कृषि वगैरह पर, तो उसकी अनिश्चितता भी बाजार पर थोड़ा दबाव डाल रही है। समझ गया। तो एक तरफ घरेलू खरीदारी है, दूसरी तरफ विदेशी बिकौली का दबाव। इसी बीच मैंने सुना कि निफ्टी ने 24,800 के ऊपर बंद होकर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। हाँ, बनाया है। तो क्या ये वाकई तेजी का पक्का संकेत मान सकते हैं, खासकर तब जब FIIs इतना बेच रहे हों? देखिए, सवाल तो जायज है। तकनीकी रूप से हाँ, बुलिश एनगल्फिंग एक अच्छा संकेत होता है। इसमें क्या होता है कि दिन की जो हरी कैंडल होती है, वो पिछली लाल कैंडल को पूरा ढक लेती है। इसका मतलब होता है कि खरीदार हावी हो गए हैं। अक्सर गिरावट के बाद ये एक संभावित बदलाव का इशारा समझा जाता है। अच्छा। और आज सेक्टर्स में भी, जैसे ऑटो, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, इनमें अच्छी तेजी दिखी। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, FII की इतनी बड़ी बिकवाली है, तो इस पैटर्न पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा। कंफर्मेशन जरूरी है। मतलब देखना होगा कि क्या कल भी बाजार ऊपर रहता है, वॉल्यूम कैसा रहता है। समझ गया। तो सावधानी जरूरी है। अगर कोई कल के लिए रणनीति बनाना चाहे तो निफ्टी 50 में किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, निफ्टी के लिए अब जो दायरा है 24,700 से 24,800 का, ये एक अहम सपोर्ट बन गया है। ठीक है। अगर बाजार इसके ऊपर टिक पाता है तो फिर 25,000 और उसके बाद 25,100 तक जाने की कोशिश हो सकती है। ओके। और अगर 25,100 भी पार हो गया तो फिर 25,200 या शायद उससे ऊपर के स्तर भी खुल सकते हैं। रणनीति की बात करें तो गिरावट पर खरीदे वाली अप्रोच हो सकती है। अच्छा। खासकर 24,750 के आसपास, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, शायद 24,650 के नीचे। हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि वो FII वाला फैक्टर अभी भी नेगेटिव है। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी वहां क्या चल रहा है? कोई खास पैटर्न या लेवल वहां देखने लायक है? बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 56,000, ठीक है। अगर इसके आसपास बाजार रुकता है, संभलता है, तो वहां खरीदारी के मौके बन सकते हैं, पर यहाँ भी स्टॉप लॉस जरूरी है। 55,900 के नीचे रखना समझदारी होगी। ऊपर की तरफ देखें तो 56,500 और फिर 56,750 ये लक्ष्य हो सकते हैं। और अगर किसी वजह से 56,800 का लेवल मजबूती से पार होता है तो 57,000 तक की तेजी भी आ सकती है। अच्छा। यहाँ भी HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों के शेयर कैसे चलते हैं, उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है। तो ये लेवल्स तो ध्यान में रखने वाले हैं। इनके अलावा क्या कोई और बड़ी चीज है जिस पर ट्रेडर्स और निवेशकों को नजर रखनी चाहिए आने वाले दिनों में? हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें हैं। एक तो जैसा हमने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से जुड़ी कोई भी खबर। हाँ, वो अहम है। दूसरा, FI और DI के रोज के आंकड़े, खासकर ये देखना कि क्या FI की बिकवाली थोड़ी कम होती है या नहीं। सही। तीसरा, निफ्टी 24,800 के पास और बैंक निफ्टी 56,000 के पास कैसे व्यवहार करते हैं, वो देखना होगा। और चौथा, आने वाले दिनों में कुछ बड़े बैंकों और IT कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं, उनका भी असर पड़ेगा बाजार पर। तो कुल मिलाकर देखें तो मंगलवार को बाजार में एक उछाल तो आया, निफ्टी पर एक पॉजिटिव तकनीकी संकेत भी बना है जी। लेकिन FII की भारी बिकवाली और वो व्यापार वार्ता वाली अनिश्चितता, ये चिंताएं अभी भी हैं। बिल्कुल। तो कल के लिए रणनीति थोड़ी संभल कर
मतलब खरीदारी की तरफ दिखती है, लेकिन जो लेवल्स बताए गए उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। एकदम सही कहा आपने। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या सिर्फ एक तकनीकी पैटर्न जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग है, क्या ये बाजार की दिशा बदल सकता है, जबकि बड़े फंड फ्लोज यानी एफआई की बिकवाली और बाहरी कारक जैसे व्यापार वार्ता वो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हो? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि तकनीकी तेजी और जो बुनियादी चिंताएं हैं उनके बीच बाजार कौन सा रास्ता चुनता है।